श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आप सभी लोगों को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव आदिदेव महादेव और भगवान नारायण आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करे, यही मैं महादेव जी से और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, वैकुंठ चतुर्दशी का दिन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जितने भी पुराण हैं, चाहे विष्णु पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, उन सभी पुराणों के अंदर जो वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व है, इसे ये कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और महादेव जी का मिलन का दिन होता है। और इस वाले दिन का जो महत्व है वो केवल आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भगवान हरि नारायण विष्णु जी और महादेव जी के मिलन के दिन जितनी भी तंत्र विद्याएं होती है, देव विद्याएं होती है, अघोर विद्याएं होती है, रत्न विद्याएं होती है, ये सारी विद्याएं इन दोनों का, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का और शिव जी का स्मरण करती है। और पूज्य गुरु जी ने एक और बात बताई थी कि जो ये दोनों के मिलन का दिन होता है, हरिहर महादेव जी के मिलन का दिन होता है ना, इस पूरे कार्तिक मास के महीने में आपने सुबह दीपक दान किया होगा, शाम को दीपक दान किया होगा, दिन में दीपक दान किया होगा, रात्रि को दीपक दान किया होगा, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मध्य रात्रि में दीपदान का प्रमाण होता है। और जिस घर में मध्य रात्रि में दीपदान का प्रमाण हो जाता है ना, उस घर में इन दोनों की कृपा सदैव रहती है। उस घर पर कभी कोई तंत्र विद्या नहीं हो सकती है, कोई जादू टोना कर्म नहीं कर सकता है। इतना बड़ा दिन होता है। साथ ही साथ पूरे साल में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन शिवलिंग के ऊपर तुलसी दल को चढ़ाया जाता है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा ले, साल में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन तुलसी दल शिवलिंग पर समर्पित होता है। लेकिन उसका भी एक क्रम है। जिन घरों में इस उपाय को किया जाता है ना, उस घर में सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। उस घर के परिवार के सदस्यों के जितने भी रोग दोष होते हैं ना, वो सारे दूर हो जाते हैं। लेकिन इस उपाय को करने का एक छोटा सा क्रम है, नियम है। रात्र 12 बजे से 4 बजे के बीच आपको इस उपाय को करना है। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको उस उपाय को बताने वाला हूं जिसे कहा जाता है वैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र। पूज्य गुरुजी ने अपने उपाय में बताया था, जो इस मूल मंत्र का स्मरण मात्र भी कर लेता है ना, उसकी सारी दिल की कामनाएं पूरी हो ही जाती है। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 2 महा उपायों के बारे में बात करेंगे मात्र, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, ये वो उपाय है जिस दिन शिवलिंग पर आपको तुलसी दल को चढ़ाना होता है। इस वाले उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है। इसका जो नियम है ना, गुरुदेव ने कहा कि इस वाले उपाय को आपको 11 बजे, रात्र को जो 11 साढ़े 11 बजे के बाद में जब मध्य रात्रि हो जाती है, तब से लेकर के अगला दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4 बजे का, है ना, उसके बीच बीच में इस वाले उपाय को करना होता है। लेकिन अगर आप नहीं जाग सकते हो इतनी लेट तक, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है आप रात को 8-9 बजे भी इस काम को कर सकते हैं। अपने ही घर पर करना है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। इसके लिए आपके घर में, सबके घर में लड्डू गोपाल जी तो होंगे ही होंगे। अगर लड्डू गोपाल जी नहीं है, सत्यनारायण जी की, भगवान जी की तस्वीर होगी। सत्यनारायण जी भी नहीं है तो शालिग्राम जी तो होंगे। कहने का मतलब यह है कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का जो भी स्वरूप आपके घर में है ना, उस स्वरूप को आपको लेना है। पहला तो ये। और दूसरा, आपको चाहिए होगा शिवलिंग। आपके घर में जो छोटा सा भी शिवलिंग है ना, वो आपको लेना है। अब काफी सारे व्यक्ति इस वजह से भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि भैया हमारे घर में शिवलिंग ही नहीं है, तो उसके लिए भी पूज्य गुरुजी ने उपाय बताया कि फिर आप इस वाले काम को कैसे करेंगे। साल में सिर्फ एक दिन आता है, इस काम को आपको अपने परिवार के सदस्यों के लिए जरूर करना है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। श्री हरि नारायण विष्णु जी का कोई सा भी प्रतिरूप और एक शिवलिंग। इसी के साथ आपको तुलसी दल चाहिए होगा। तुलसी दल मतलब आपको एक तुलसी का पत्ता पहले से ही तोड़ करके रख लेना। ठीक है ना। और एक चाहिए होगा बेलपत्र। ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक क्या चाहिए? बेलपत्र। बस एक तुलसी का पत्ता, एक बेलपत्र। रात्रि के समय पर
8-9 बजे, वैसे तो क्रम होता है 12 बजे से 4 बजे के बीच में, ठीक है ना। तो आपको 12 बजे मध्य रात्रि के बीच में आपको इन दोनों को एक साथ, ये होता है हर मिलन, दोनों के मिलन का दिन, दोनों को साथ में रखना है। सबसे पहले आपको एक तुलसी दल, उसके ऊपर हो सके तो एक शहद की बिंदी लगा करके भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी या शालिग्राम जी को आपको समर्पित करना है, ठीक है। और जो शिवलिंग है आपके पास, उसके ऊपर आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। कैसे समर्पित करोगे? डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, ऐसे आपको समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात एक गाय के घी का दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित करना है। ध्यान रखना, एक गाय के घी का दीपक यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है। इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगा देना है। दोनों की जो भी पूजा अर्चना करनी है वो आप कर लेना, अपनी कामना कह करके यहां पर हरि हर महादेव जी के नाम से इस दीपक को आपको लगाना है। थोड़ी देर लगाने के पश्चात शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र है उसे उठाना और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को आपको यह बेलपत्र समर्पित करना है, ठीक है। और जो श्री हरि नारायण विष्णु जी के सामने आपने तुलसी दल को समर्पित किया है, उस तुलसी दल को उठा करके उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, अपनी मनोकामना कह करके, ठीक है ना। ध्यान रखना, उस तुलसी दल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद अपनी जो भी कामना है वो आप कह देना। कामना करने के पश्चात इसे यहीं पर चढ़े रहने देना। जब दूसरा दिन आएगा, कब? जब दूसरा दिन आएगा, यानी कि उसी दिन में लगने से पहले जो ब्रह्म मुहूर्त आएगा 4 बजे से पहले, इस बेलपत्र को और उस तुलसी के पत्ते को यहां से उठा लिया जाता है। उठाने के पश्चात इन दोनों को आपको कोई सा भी जो शहद का डिब्बा है ना, उस शहद के डिब्बे में आपको शहद की सीसी में डाल देना है। डाल देने के पश्चात ये वाला जो शहद है ना, अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो मंदबुद्धि है, बीमार रहता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, शैतान बहुत ज्यादा है, गलत रास्ते पर जा चुका है, उसकी बुद्धि तीव्र नहीं है, तो आपको यही वाला शहद उसे डेली चटाना है। जब तक ये खत्म ना हो जाए, थोड़ा सा चाहे एक बूंद ही सही, उस बच्चे को इस शहद को चटाते रहना है। आपका बच्चा बुद्धिमान तो होगा ही होगा, सही आचरण में भी होगा, गलत रास्ते पर अगर है तो वो दूर हो जाएगा। मंद बुद्धि है तो उसका दिमाग इतना तीव्र होगा कि आपने सोचा नहीं होगा। ये वाला उपाय करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन होता है, वो होता है वैकुंठ चतुर्दशी। अब उन व्यक्तियों के लिए मैं बताता हूं कि अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आपको कैसे करना है। आपको पहले से ही एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है बाहर, अपने घर के बाहर ही, ठीक है ना। अगर आप जलाधारी बनाना चाहो तो बना लेना, वरना गुरुदेव ने कहा है केवल लिंग की आकृति बना लेना, इस पर चंदन वंदन लगा देना, ठीक है। जब भी आप इस पार्थिव शिवलिंग को बनाएं, इसके नीचे एक बेलपत्र को रख करके इसके ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है, ठीक है। और दूसरे श्री हरि नारायण जी के रूप में आपको एक शालिग्राम जी को ले लेना है। दोनों को रखना और इसी को आपको पूजन अर्चन करना है। इसी पर आपको उन दोनों चीजों का उपाय करना है। उपाय करने के पश्चात जब आप ब्रह्म मुहूर्त में आएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में आने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जरूर लेकर के जाना। और जब आप इस उपाय को कर लेंगे, उन दोनों को उठा लेंगे। उठाने के पश्चात शालिग्राम जी को अपनी जगह पर रख देना, तुलसी जी के नीचे, और जो पार्थिव शिवलिंग है उसके ऊपर उस जल को इतना समर्पित कर देना कि इनका विसर्जन वहां का वहीं हो जाए। ध्यान रखना, पार्थिव शिवलिंग अगर आप बनाते हो तो उसका विसर्जन जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर के बच्चे हमेशा बुद्धिमान रहते हैं। पहला उपाय तो ये हो गया। और जो दूसरा उपाय है ना, वो है आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति का उपाय। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, इस वाले उपाय से पूरी होती ही होती है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इसके लिए आपको चाहिए होगा वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सिर्फ एक दीपक लेना, और इस दीपक के अंदर आप लगाओगे 2 गोल बाती, 2 गोल बाती, ठीक है ना। 2 गोल बाती लगा ली। 2 गोल बाती लगा ले करके 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का, और इसी कलश के अंदर आपको 1 चुटकी डालनी है हल्दी। कौन सी? पिसी हुई हल्दी आपको डाल देनी है। 1 तुलसी का पत्ता इसके अंदर डाल देना है, और 1 तुलसी के पत्ते के साथ ही 1 बेलपत्र इस कलश के अंदर डालनी है। ध्यान रखना, एक दीपक जिसके अंदर 2 गोल बाती गाय के घी का या जो भी आपके घर में देसी घी है उसे ले लेना, और उस कलश के अंदर 1 चुटकी हल्दी,
एक तुलसी का पत्ता और एक बेलपत्र, इन तीनों को डाल करके पहुंच जाना आपके आसपास जो भी आंवले का पेड़ है, उस आंवले के पेड़ के पास जाकर के उस सबसे पहले उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जो दोनों बत्तियां आपने यहां पर लगाई है हरिहर महादेव जी के नाम से, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन किसी भी समय, ठीक है ना। इसके नीचे आसन जरूर लगा देना। एक ही दीपक में 2 बत्तियों का क्रम होता है महाराज, ये होता है हरिहर मिलन का दिन। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और हरिहर महादेव जी के नाम से, ध्यान रखना, हरिहर महादेव जी के नाम से उस लोटे को आपको इसी वाले पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करना है। धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपने दोनों हाथ इस पेड़ के सामने फैला करके हरि और हर का स्मरण करके अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह देना। जो व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर का मिलन करवा करके एक ही दीपक में 2 गोल बत्तियां लगा करके और एक कलश के अंदर हल्दी, तुलसी और बेलपत्र को डाल करके यहां हरिहर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देता है ना, मेरा बाबा उसकी सारी कामनाओं की पूर्ति वहीं का वहीं कर देता है, उसी क्षण कर देता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।